हाउ इंजन वर्क्स, इंजन काम कैसे करता है आपको पता है। इंजन जो है वो ये वाली चीज होती है, ये वाली, ये पार्ट जो है ना ये होता है इंजन का। अब काम कैसे करता है ये मैं आपको समझाता हूँ, और ये टायर को घुमाता कैसे ये भी बात करेंगे। तो देखो क्या होता है कि मैं एक बाइक का फोटो यहाँ पे बनाता हूँ। मान लो ये एक बाइक है, और ये बाइक का एक सीट है लाइक दिस, ये सीट है इसका। और आप जानते हैं यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है, दिस इज अ हैंडल। और यहाँ पे फ्रंट टायर होता है लाइक दिस, राइट। और यहाँ पे होता है एक बैक टायर, और यहाँ पे लगे होते हैं शॉकर्स, ठीक है। तो ये स्पोक्स होती हैं। अब यहाँ पे होता है बीच में एक बॉक्स सा लगा होता है, यहाँ पे कभी देखा होगा जिसपे लिखा होता है पल्सर या रॉयल एनफील्ड, कुछ ना कुछ लिखा होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स और बना होता है, एक छोटा सा मशीन का पार्ट होता है, जिसे मैं अभी बताता हूँ क्या कहते हैं। उसके बाद में ये वाला चीज है ना, ये यहाँ अभी बनाने वाला हूँ, ये पार्ट यहाँ पे जुड़ा होता है ऐसे करके। और नीचे यहाँ पे इंजन होता है, इंजन मतलब कि यहाँ पे एक बड़ा सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे ये प्लेट कुछ इस तरह से बनी होती है, इस तरह से। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक लगा होता है एयर फिल्टर, याद रखना। ये जो पार्ट है ना इसको पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बोरेटर। CARBURETTER, कार्बोरेटर। और ये जो है ये हमारा ये वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला ये दिख रहा है। और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे होता है एयर फिल्टर, एयर फिल्टर। आपको पता है अगर हवा नहीं ना होगी तो हमारी गाड़ियां नहीं चलेंगी, याद रखना इस बात को। स्पेस में बाइक नहीं चल सकती हमारी। इसको कार्बोरेटर कहते हैं। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, कार्बोरेटर का काम होता है कि टंकी से, ऑयल टैंक से ऑयल कंज्यूम करना, और बाहर से हवा लेकर आप इसने इस इंजन को सप्लाई करना होता है, ठीक है। और एक चीज जो मैंने यहाँ पे अभी नहीं बनाई है, जिसकी हमें थोड़ी सी कमी फील हो रही है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। दैट वॉज योर एग्जॉस्ट साइलेंसर, जिसे आप कहते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरह के एक साइलेंसर बना होता है, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ से एक साइलेंसर यहाँ पे बनेगा, और ये इस तरह से साइलेंसर बना होता है। ये देखो, ये बाइक का साइलेंसर लगा होता है, ठीक है। बाकी आपको पता ही चीजें और कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, इसे इसे कहते हैं इंजन। ये ब्लैक वाला पार्ट है, हमें समझना है कि इस ब्लैक वाले पार्ट के अंदर क्या है। तो देखो अंदर क्या होता है, इस बात को हम समझेंगे। आ, तो इसके अंदर एक्चुअली क्या है, इसके अंदर एक होता है पिस्टन, और सारी स्टोरी जो है वो इसी के अंदर होती है और कहीं नहीं होती। चलिए इस बात को समझते हैं कि ये पिस्टन के अंदर है क्या, और ये क्या स्टोरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसकी आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, और उस डायग्राम में क्या है, एक सिलेंडर बनाता हूं सबसे पहले। ये एक सिलेंडर बनाता हूं यहाँ पे, ये देखो, दिस इज सिलेंडर। और इस सिलेंडर में एक होता है पिस्टन। पिस्टन आप समझो, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने इंजेक्शन देखा है, सिरिंज, वैसे करके सिरिंज ऐसी करके होती है, और आगे नीडल होती है, और पीछे एक रबर का लगा होता है, जिसको जिससे आगे पुश करेंगे एयर टाइट होता है वो, और यहाँ से इंजेक्शन का जो लिक्विड होता है वो आगे निकलता है। तो इस चीज को कहते हैं पिस्टन, PISTOI। ऐसा ही एक पिस्टन, सर्कुलर पिस्टन यहाँ पे लगा होता है। मैं इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा, शायद आगे बनी हो, इस पे नहीं होगी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। और यहाँ पे एक लगा होता है वॉल्व। यू नो व्हाट इज वॉल्व? वॉल्व क्या होता है? वॉल्व एक ऐसी ओपनिंग होती है जो वन वे होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा हार्ट के अंदर वॉल्व होता है ना। वन वे का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे साइकिल की ट्यूब में वॉल्व लगा होता है, साइकिल की ट्यूब ट्यूब में वॉल्व लगा होता है, जैसे बॉल, हाँ, टायर का, गाड़ी का बॉल जो है, उसका क्या मतलब होता है कि उसमें से हवा देखोगे आप अंदर जा सकती है, लेकिन हवा कभी बाहर नहीं आती वापस वहां से। वही रास्ते से हवा अंदर एंटर कर रही है,
वहां से बाहर नहीं आ सकती। फुटबॉल में भी लगा होता है, उसे कहते हैं वॉल्व। हवा अंदर जा सकती है फुटबॉल के, लेकिन वहां से बाहर नहीं आ सकती, वन वे होता है। तो यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, और उस वॉल्व का काम क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, उस वॉल्व का जो काम है वो ये है कि वो यहां से एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा इस सिलेंडर के अंदर। मतलब यहां से एयर एंटर करती है कार्बोरेटर के अंदर, और ऊपर से आता है पेट्रोल या डीजल। तो इन दोनों को मिला के उसका स्प्रे करता है इसके अंदर में, उसकी स्प्रे होती है, जैसे आपने देखा होगा सैनिटाइजर वाला स्प्रे होता है ना, वैसे उसके अंदर स्प्रे होता है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में एक लगा होता है स्पार्क प्लग। याद रखना इसको क्या कहते हैं, स्पार्क प्लग। दिस इज कॉल्ड स्पार्क प्लग। इसका काम होता है स्पार्क करना। और यहां से एक लगा होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब यहां से धुआं बाहर निकलेगा, दिस इज एग्जॉस्ट। और ये जो टायर है, ये जो आपका पिस्टन का ये रॉड है, इसे कहते हैं क्रैंक। सी क्रैंक या क्रैंक, इसको हम हाँ क्रैंक कह लेते हैं, इसको क्रैंक कहते हैं इसको, नाम सुना होगा। और इस क्रैंक के साथ में एक टायर लगा होता है। टायर नहीं बोलते इसको, व्हील कहते हैं। व्हील लगा होता है, और व्हील कुछ इस तरह से लगा होता है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे ये नीचे पिस्टन नीचे को आएगा, व्हील गोल घूमेगा। पिस्टन जब नीचे को आता है तो व्हील में कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल, ये गोल गोल घूमेगा। ये अब नीचे आएगा, मैं आपको इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा बाद में। इस व्हील को कहते हैं फ्लाई व्हील। दिस इज योर फ्लाई व्हील। अब होता क्या है, ये कहानी समझ में आई। अब ये जो सिलेंडर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सिलेंडर जो है वो कहाँ है, वो ये वाला सिलेंडर, वो ये जगह होती है बीच में। यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो ये ब्लैक वाला होता है। अब आप देखो यहाँ पे ब्लैक पार्ट में यहाँ पे एक चीज दिख रही है होल सा, यहाँ पे लगा होता है प्लग, स्पार्क प्लग लगा होता है यहाँ पे। याद रखना इस जगह पे स्पार्क प्लग होता है। ये जो क्रैंक है, ये देखो, ये जो फ्लाई व्हील है ना, ये कहाँ होता है, आपको ये वाला गोल पार्ट दिख रहा होगा, ये जो जहाँ पे लिखा है DTSI, यहाँ पे इसके अंदर में ये लगा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे ये वाला टायर गोल वाला जो आपका फ्लाई व्हील है वो यहाँ होता है। और इसके अंदर पिस्टन होता है, और यहाँ से शाफ्ट लगी होती है इसको घुमाने के लिए। ठीक है, बाकी और बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए, होता क्या, आपने कभी सुना होगा नाम, एक नाम सुना होगा, 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन का नाम सुना होगा आपने। अब ये 4 स्ट्रोक इंजन होता क्या है, इस बात को समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपने क्या करना है, आपने किसी तरीके से इस क्रैंक को, इस फ्लाई व्हील को चलाने की कोशिश करनी है। जब ये फ्लाई व्हील आप चलाएंगे, जैसे कि स्कूटर को किक मारते हो आप जानबूझ के, उससे फ्लाई व्हील चलता है। ठीक है, या आप सेल्फ स्टार्ट करते हो, वो भी उसको मोशन करता है। या आपने देखा होगा कि कभी सब्जी वाला ऑटो लेके आएगा ना, तो वो ऑटो जब उसका रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो दोबारा वो उतरते हैं नीचे, और पीछे जाके एक रस्सी लपेटते हैं, छोटा सा व्हील होता है अंदर, उस पर रस्सी लपेटते हैं और जोर से खींचते हैं, उससे ऑटो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यू नीड अ किक टू स्टार्ट एन इंजन। तो जैसे ही आपने इसको थोड़ा धक्का मारा, रोटेशन दी इसको, तो क्या होगा कि ये सबसे पहले ये क्या करेगा, ये पिस्टन नीचे को आएगा। ठीक है, जब ये पिस्टन नीचे को आएगा तो यहां से एयर और फ्यूल को सक करेगा। ठीक है, अंदर खींचेगा, जैसे कि आप पिचकारी से करते थे ना, कि पानी में रखो, पीछे को खींचो उसको, हैंडल को, तो उसमें पानी ऑटोमेटिकली भर जाता था, तो सक्शन कहते हैं, सकिंग या सक्शन कहते हैं। वो यहाँ से एयर और फ्यूल को सक्शन करेगा। तो उस स्ट्रोक को हम क्या कहेंगे, सक्शन स्ट्रोक या सकिंग स्ट्रोक। SUCKING स्ट्रोक। ठीक है, तो जब ये पिस्टन नीचे आया, तो इसमें, इस सिलेंडर में हवा और फ्यूल का मिक्सचर जमा हो गया। ठीक है, अब आपने इसको धक्का एक बार मारा था, तो ये सिर्फ पिस्टन नीचे आएगा, उसके बाद में वापस ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अभी रुकेगा नहीं ना। तो जब ये सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो है, ये पिस्टन वापस ऊपर जब जाएगा,
तो इस एयर को, वो जो साथ में फ्यूल है, इसको कंप्रेस करेगा, दबाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम होने से कंप्रेशन होगा, उसे कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं उसको। ठीक है, अब ये जो कंप्रेशन स्ट्रोक है, इससे क्या हुआ कि गैस आपकी कंप्रेस हो गई। अब गैस इज कंप्रेस्ड नाउ, मतलब आपका पिस्टन कहाँ आ चुका है, पिस्टन यहाँ आ चुका है, गैस बहुत कंप्रेस हो चुकी है। अब क्या होगा, अब यहां से आप करवाओ स्पार्क, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, स्पार्क करवा दो। तो जैसे ही स्पार्क हुआ, इसमें आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूल भी था, फ्यूल आग पकड़ लेगा स्पार्क से, और बड़ा जोर से ब्लास्ट होगा। और उस ब्लास्ट होने से क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगी। अब यू नो, जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो वो एक्सपैंड करती है, थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो जब गैस गर्म हो जाएगी, आग लगेगी अंदर इसके, तो वो एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करने में क्या होगा, उसको लगेगा नीचे को धक्का, पुश थ्रस्ट मिलेगा, और पिस्टन जोर से नीचे को जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग पावर स्ट्रोक। दैट इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्यों हुआ? अरे भाई, पावर से वो नीचे गया, क्योंकि ब्लास्ट हुआ इसके अंदर में। और ऐसा आपने सुना भी होगा, ब्लास्ट की आवाजें भी आती हैं। आपने कभी बुलेट की आवाज सुनी होगी? हाँ, कभी आपने देखा होगा कोई मैकेनिक अगर आपकी गाड़ी को, उसका साइलेंसर उतार दे और फिर उसको चलाए, तो ऐसे कंटिन्यूस पटाखों की आवाज आती है ना? पटाखों की आवाज आती है, जैसे आप घर में आप दिवाली वाले दिन कोई लड़ी को जलाओगे, तो उसके कंटिन्यूस पटाखे जलते हैं, जैसे वैसी आवाज आती है बिल्कुल बाइक की भी। इसका मतलब अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, तो वो लगातार बहुत तेज ब्लास्ट होते हैं वो इसके अंदर, इसलिए वैसी आवाज आती है इसकी। साइलेंसर क्या करता है, उसको साइलेंट कर देता है, बस इतनी सी बात होती है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा आगे, इसके आगे और बातें सुनते हैं इसके बाद में। इसके बाद क्या होगा आपका सिचुएशन, कि जैसे ही ये नीचे आया, पावर स्ट्रोक लगा नीचे को, ये पिस्टन जो है वो नीचे जब जोर से बजेगा, वापस ऊपर को जाएगा। जैसे जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, आप नीचे को मारोगे तो ऊपर को बम्प करेगी, ऊपर को उड़ेगी। तो पिस्टन जब बहुत देर से नीचे को आएगा पावर स्ट्रोक लगने से, तो नीचे बजेगा, ये है ना, ये लगाया हुआ साथ में, तो बिल्कुल नीचे है, तो बज के वापस ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से पहले इसके अंदर में क्या बचा था, ब्लास्ट के बाद, ब्लास्ट के बाद इसके अंदर में धुआं बचेगा, ऑब्वियसली जब गैस बर्न करेगी तो धुआं बचेगा। तो धुआं बचना, उस धुएं को बाहर निकालना था। जब पिस्टन के ऊपर वापस गया, तो उसने सारे धुओं को बाहर निकाल दिया, उसमें क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। तो स्टेप नंबर 4 क्या हो गया, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। दैट विल बी एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो स्ट्रोक है वो बनते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे। नंबर 1 क्या बना आपका, SUCKING, स्ट्रोक। ओके, तो फर्स्ट सेकंड स्ट्रोक, सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जैसे ही यहां से धुआं एग्जॉस्ट हुआ, दोबारा पिस्टन कहाँ को आएगा, देखो क्या होगा कि ड्यू टू इनर्शिया, पिस्टन एक बार चल पड़ेगा ना, तो इतनी जल्दी नहीं रुकेगा, 2-3 स्टेप्स के बाद रुकेगा। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर गया, सारा का सारा जो यहां से धुआं था वो बाहर निकल गया, इसे कहेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आपने देखो गाड़ी से धुआं बाहर निकलता है, ठीक है। अब यहां से जब धुआं बाहर चला गया मान लो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि पिस्टन दोबारा झटके से नीचे को आएगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो रुकेगा नहीं ना, पिस्टन दोबारा नीचे को आएगा। जब पिस्टन दोबारा नीचे को आएगा, तो यहाँ से एयर और फ्यूल को दोबारा सक कर लेगा, क्योंकि अभी तो टैंक खाली हो गया। जब खाली हो गया, एयर और फिल्टर दोबारा, एयर और फ्यूल दोबारा सक हुआ। जब यहाँ से दोबारा सक हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, सक्शन स्ट्रोक। बिल्कुल। उसके जब नीचे आया, अभी रुका नहीं, दोबारा ऊपर जाएगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये घूमने लगा ना अभी, साथ साथ में ये घूमे जा रहा है गोल 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 गोल। तो यहां से नीचे आया, नीचे आने से दोबारा ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा, तो उस एयर और जो आपका फ्यूल है उसको कंप्रेस करेगा। दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रोक। मतलब वो जो स्ट्रोक लगा पिस्टन का, उससे कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन के बाद यहां से होगा आपका कंप्रेस, जैसे हुई वैसे ही यहाँ से एक आपका स्पार्क प्लग स्पार्क कर देगा, उससे क्या होगा, गैस
बर्न करेगी, ब्लास्ट होगा, उससे क्या लगेगा, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक लगने के बाद पिस्टन जोर से नीचे जाएगा और उसके बाद वापस ऊपर आएगा और सारा का सारा धुआं बाहर निकल जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। फिर दोबारा कौन सा स्ट्रोक लगेगा, सकिंग स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर स्ट्रोक, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो बच्चों पावर स्ट्रोक लगने के बाद पिस्टन इतनी वेलोसिटी गेन कर लेता है कि वो फिर 5, 6 या 10, 12 स्ट्रोक तक रुकता नहीं है, अपने आप में वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और जब तक वो रुकने वाला होता है दोबारा अगला स्ट्रोक लग जाता है। और ये 4 स्टेप्स है ना, ये साइकिल में होते हैं, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से दोबारा कौन सा वाला हो जाएगा, फिर दोबारा पहला। तो ये साइकिल चलता रहेगा और आपका एक बार जब आपने इनिशिएट करवा दिया उसके बाद में ये इंजन कभी नहीं रुकेगा। फिर आप क्या करोगे, ये जो ये जो आपका फ्लाई व्हील है, अब ये रोटेट करने लगेगा। पिस्टन पिस्टन ये ना फ्लाई व्हील कुछ इस तरह का होता है। मैं एक बार इसकी डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ये है, यहाँ से ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक रॉड फिक्स करो और यहाँ से एक ऐसे करके आप पिस्टन फिक्स कर दो। तो देखो बच्चों, जब पिस्टन नीचे को आएगा ना तो ये फ्लाईव्हील घूमेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे ये कैसा है, आगे मैं बताऊंगा आपको ये मोशन कैसा होगा। तो ये जो घूम रहा है इसके साथ में आप क्या करो, एक चेन लगा दो। मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप चेन लगा दो इसके साथ में और यहाँ पे एक टायर लगा दो, बड़ा सा व्हील लगा दो ऐसे करके। तो ये जो व्हील है ये व्हील को घुमाएगा। तभी तो आपने देखा होगा कि यहां से क्या किया जाता है, यहां से एक चेन लगती है और जिसके कारण क्या होता है, फ्लाई व्हील यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है फ्लाई व्हील, और यहाँ से वो शाफ्ट लगी होती है, ये घूमता है, इससे इसको घुमाते हैं और इस टायर से या इस व्हील से आपके मेन व्हील को घुमाया जाता है। तो बच्चों ये होता है इंजन का सारा काम, और इंजन कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा। किसी को दोबारा रिपीट करने के लिए है तो मैं बता सकता हूँ, समझ में आई बात कैसी होती है। अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं, अब आपको सीधी समझ में आया होगा कि इसको 4 स्ट्रोक इंजन क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड 4 स्ट्रोक इंजन। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में, इसके कुछ एनिमेशंस को हम एक बार देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। चलो उसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ जी, एक सेकंड रुकिएगा। तो इसके बाद में आगे देखिए, ये देखो, ये वाली जो डायग्राम है ना आपकी, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। और देखो इसमें डायग्राम में मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर करके रखी हुई हैं। ये देखो, इसमें ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका, ये देखो, ये जो लगा हुआ है ना ये वाला, ये लगा प्लग, स्पार्क प्लग। ठीक है, यहां से एयर और फिल्टर, एयर और आपका फ्यूल सक हो रहा है। देखो ये पंप लगा हुआ है यहाँ से, ये आपका पिस्टन बना हुआ, अभी पिस्टन यहाँ है फिर नीचे आ जाएगा। ये आपका फ्लाईव्हील लगा हुआ, दिस इज फ्लाईव्हील, और ये उसके साथ में रॉड लगी हुई है। जब ये रॉड ऐसे घूमेगी फ्लाईव्हील को पूरा गोल घुमाएगी। और ये जो आपका पार्ट लगा हुआ है ना, इसके साथ में आपका गाड़ी का टायर जुड़ा हुआ, देखो ये जो शॉर्ट उतने बने हुए हैं ऐसे ऐसे करके, ये आपके मोशन को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो ये डायग्राम देखो, इसमें वही चीज दिखा रही है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो हो वह यहां से एंटर करता है, बिल्कुल सही है ना। और यहां से एग्जॉस्ट होता है, ये देखो बता रहे हैं, यहां से एग्जॉस्ट होता है। ये बीच में ये देखो, ये बना हुआ है आपका एक पिस्टन, लिखा भी हुआ उन्होंने पिस्टन है। ये देखो, अब ये यहाँ पे समझ रहे ये फ्लाई व्हील है और ये इसके साथ में लगा हुआ है कनेक्टिंग रॉड कहते हैं इसको, और ये क्रैंक शाफ्ट होती है और ये कनेक्टिंग रॉड होती है। तो ये ऐसे करके गोल गोल घूमेगा जब फ्लाई व्हील चलेगा। और देखो ये स्पार्किंग प्लग है, सब कुछ वैसा का वैसा दिखाया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपका इंजन जो है वो वर्क करता है, इसलिए हम इसको 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन। आप गाड़ियों में, कार्स में, ट्रक्स में, सभी में यही लगा होता है। पहले पहले स्कूटर्स आते थे, आपने देखे होंगे, या आपके पिताजी के पास स्कूटर हो गए। जैसे एक स्कूटर आता चेतक का, है ना, चेतक का स्कूटर देखा होगा आपने। एक प्रिया नाम का कंपनी का स्कूटर आता था, है ना, और एक पहले पहले वेस्पा भी आता था, वेस्पा। बच्चों ये सभी के सभी स्कूटर जो है ना, इनके अंदर में होता था टू
स्ट्रोक इंजन, इसके अंदर में 2 स्ट्रोक इंजन होता था। लेकिन अभी जो बाइक्स आती हैं, जैसे आपकी बाइक है, बुलेट है, या कोई पल्सर बाइक है, या स्प्लेंडर है, उसमें होता है 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक। उसके बाद रिसेंटली ना, कुछ आज से कुछ 10 साल पहले स्कूटर्स आए थे वेस्पा के। उस वेस्पा के स्कूटर के आगे लिखा होता था 4 स्ट्रोक, क्योंकि उन्होंने स्पेशल नए स्कूटर निकाले थे जिनके आगे 4 स्ट्रोक लिखा होता था, वो सच में 4 स्ट्रोक होते थे। तो इस तरह से देखो ये काम करता है, इस तरह से ये सारी इसकी डायग्राम जो है वो इसी तरह से बनाई जाती है। तो ये सारा वर्किंग इस तरह से होता है। अब मैं आपके साथ में ना कुछ और चीजें शेयर करता हूँ। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर वापस चलते हैं, और कुछ मैं आपको और चीजें, कुछ और पिक्स दिखाता हूँ, जिसके थ्रू आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ना और ज्यादा डेवलप हो पाएगी। तो चलिए फिर, हमारे पास बच्चे कम हो गए भाई, अदिति है, पारस है, साहिल है, शौर्य है, बाकी कहाँ गए? बाकी बच्चे कहाँ भाग गए? पता नहीं। चले गए सर। क्यों? क्या बोरिंग लग बात? रहा है उनको? चलिए, क्या बात? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। हमारे पास 10 मिनट बचे, हम 10 मिनट में टॉपिक खत्म कर देंगे आपका आज। चलिए वापस हम, हाँ जी, तो हम आपके साथ में चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और यहाँ से आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। यस सर। यस सर। हाँ जी। अब इसमें आप देखो कितनी सारी यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ। आपने नाम सुना होगा, इसे कहते हैं सिलेंडर 150 सीसी बाइक, 350 सीसी बाइक, सुना है ना? उसका मतलब पता क्या होता है? सीसी का यस मतलब सर। होता है क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी। हाँ जी, इसका मतलब होता है कि जो सिलेंडर है ना, जैसे मैंने आज जिस सिलेंडर को पढ़ा जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, उस सिलेंडर की वॉल्यूम कितना है, वो होती है क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है। कुछ बाइक्स में देखो, कुछ बाइक्स में क्या होता है, जैसे आपके पास 1000 सीसी की बाइक है। ये वाला फोटो देखो, ये वाला फोटो देखो। इसमें देखो 2 सिलेंडर लगे हुए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, है ना 2 सिलेंडर? तो मान लो अगर एक सिलेंडर 500 यस सीसी सर। का है। हाँ जी। हाँ। तो एक सिलेंडर 500 सीसी का है, दूसरा भी 500 का है, तो टोटल कितना हो गया? 1000 सीसी हो गया। तो आपने कभी 1000 सीसी। हार्ले डेविडसन की बाइक देखोगे ना, तो वो 1000 सीसी या 800 सीसी की होती है। तो उसमें एक सिलेंडर नहीं होता, उसमें 2 सिलेंडर लगे होते हैं। इवन जैसे आपकी कार्स है, वो 1500 सीसी की होती है, 2000 सीसी की होती है बाइक, कार जो होती है 1800 सीसी की होती है, 2500 सीसी की होती है। तो उनके अंदर में एक सिलेंडर नहीं लगा होता, उनके अंदर में 8 8 या 5 5 सिलेंडर लगे होते हैं। अगर मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक होता है V8 इंजन। मैं आपको V8 इंजन दिखाता हूँ, आप उसको थोड़ा सा समझना। देखो V8 इंजन कैसा होता है, उसको समझो जरा। अ, एक कोई बढ़िया सी फोटो हमें मिल जाए तो उसमें मैं आपको बताऊं, जिससे आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाँ हाँ हाँ, कौन सा वाला दिखाएं? V8 इंजन में क्या होता है, 8 सिलेंडर लगे होते हैं, वी शेप में, 4 लेफ्ट में 4 राइट में। तो वो सारे के सारे एक क्रैंक को घुमाते हैं। जैसे इस पिक्चर में देख लो, ये मेरा इस पिक्चर में देख लो। देखो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ 3 शो किए हैं इन्होंने। एक देखो, एक तरफ 3 पिस्टन लगे हुए हैं, दूसरी तरफ भी 3 पिस्टन लगे हुए हैं, और शेप कैसी बन रही है इसकी? वी शेप बन रही। 3 एक लाइन में, 3 दूसरी लाइन में, टोटल 6 हो गए। अगर इसमें 4 4 होते तो उसे V8 इंजन कहते। देखो यहाँ पे ये पिस्टन है, ये गोल सा राउंड सा जो ऊपर टॉप पे दिख रहा है ना आपको, दिस इज पिस्टन। इस पे रिंग्स भी बनी हुई है। और नीचे जो है इसको कहते हैं क्रैंक। ये एक रॉड, ये सारे पिस्टन मिलके इसी एक रॉड को घुमाएंगे, और ये रॉड जाके आपके टायर से कनेक्ट होगी। हम्म, तो ये है आपका V8 इंजन का कहानी। इस तरह से V8 इंजन हमारा तैयार होता है। ठीक है। वापस हम अपने पेज पे चलते हैं। हाँ जी।
तो इस तरह से ये होता है। तो बच्चों ये है हमारे इंजन की सारी स्टोरी जो है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आई होप आपको पता लग गया होगा कि इंजन कैसे काम करता है और उसके अंदर में पिस्टन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर को कंबशन यस सर। चैम्बर भी सिलेंडर को कंबशन चैम्बर भी कहा जाता है। आप उनको कंबशन चैम्बर कह सकते हो। कंबशन जहां पे होता है उसे कंबशन चैम्बर कहते हैं। आपने सुना होगा कि पिस्टन सिलेंडर इंजन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, तो वो भी नए टाइप के होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसका एक एनिमेशन दिखाता हूँ वीडियो, और उसके बाद में हम दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन में ना कंबशन, ये जो बाइक का मैंने आपको दिखाया ना, ये इंटरनल कंबशन इंजन था। इसमें कंबशन अंदर हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे इंजन होते हैं जिनमें कंबशन बाहर होता है, जैसे स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन का आपने मूवी देखी, गदर मूवी? यस सर। गदर मूवी में देखा होगा कि वो यस कोयले सर। जलाते थे, है ना, कोयला जलाते थे, कोयला से फिर यस सर, आग जलती। ट्रेन ट्रेन चलती थी। हाँ, तो उसमें अच्छा। कंबशन बाहर हो रहा है, सिलेंडर के अंदर नहीं हो रहा। तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ आपका 4 स्ट्रोक इंजन का एनिमेशन। 4 स्ट्रोक इंजन का एनिमेशन दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यही वीडियो देख लो आप। आपको वीडियो दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ये देखो, देखो ये समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है नीचे? ये देखो कैसे ऊपर चल रहा ब्लास्ट है। हो रहा है सर, तो हाँ, नीचे आ रहा है। हाँ, है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा। देखो ऊपर से यस पेट्रोल सर। नीचे आ रहा है। ये स्ट्रोक, अब देखो ये स्ट्रोक लगा। ये अब ये क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट। ये फिर एग्जॉस्ट से हो रहा है। ये स्ट्रोक लगा नीचे को, और ये धुआं, ये हो गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब देखना, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, इनटेक मैनिफेस्ट है ना, मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बता रहे हैं इसमें, फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, ये सारे के सारे नाम इन पे यूज होते हैं। ये देखो, ये फ्यूल अंदर आया, ये ब्लास्ट हुआ, और ये एग्जॉस्ट हुआ। फिर से ये हुआ आपका सकिंग स्ट्रोक, है ना। ये देखो, ये सकिंग स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक नंबर 1 आ गया। इनटेक स्ट्रोक हो गया, सकिंग स्ट्रोक बोलो, इनटेक स्ट्रोक बोलो। इसके बाद में देखो, ये कंप्रेशन स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक नंबर 2, ये हो गया कंप्रेशन। कंप्रेशन स्ट्रोक आया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें होगा स्पार्क, ये स्पार्क हुआ, और ये लगा पावर स्ट्रोक। दिस इज स्ट्रोक नंबर 3। पावर स्ट्रोक। हाँ, पावर स्ट्रोक कह लो, कंबशन स्ट्रोक कह लो, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक नंबर 4। तो देखो सारा का सारा धुआं बाहर। और जब ये ऊपर जा रहा है, देखो नीचे वाला फ्लाई व्हील जो है वो क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना, एक लीनियर मोशन को रोटेशन मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से देखो चीजें चलती हैं। दिस इज योर सिंपल इंजन। मैं आपको और बताता हूँ इसके बाद में। ये इसकी अलग अलग पोजीशन दिखाई गई हैं। हाँ, यहाँ पे इस एनिमेशन में भी आप इस चीज को देख सकते हो। ये गाड़ी का इंजन होता है, ये देखो, ये इसका मॉडल दिखा रहे हैं पूरा। ये देखो कैसे काम कर, ये पावर स्ट्रोक लगा, यस सर। और ये धुआं बाहर निकल गया। ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक। हाँ, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। हाँ, ये सब, ये देखो फ्यूल अंदर आया, ग्रीन कलर का फ्यूल है, कंप्रेशन हुआ, पावर स्ट्रोक लगा, उसके बाद में एग्जॉस्ट स्ट्रोक लगा। इससे देखो क्या हो रहा है, ये देखो ये सिलेंडर है। सिलेंडर के बाहर देखो प्लेट्स बनी होती हैं, हीट को बाहर भेजने के लिए, हीट सिंक करने के लिए प्लेट्स लगी होती हैं। ये है पिस्टन आपका, देखो पिस्टन किस शक्ल का होता है। ये है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड देख लो एक बार कैसी होती है। ये है क्रैंक शाफ्ट, इसे क्रैंक कहते हैं। कभी सुनो गाड़ी की क्रैंक खराब हो गई,
तो ये देखो, ये क्रैंक शाफ्ट को हमने कनेक्टिंग नॉट के साथ जोड़ दिया, ये इसके साथ जुड़ गई, फिक्स हो गई इसको। अब इसको हम आगे जोड़ेंगे पिस्टन के साथ, ये पिस्टन लगा दिया इसके साथ में। हाँ, इसका मूवमेंट इस तरह से रहना चाहिए, थोड़ा सा टू एंड फ्रो Yes, मूवमेंट sir. रहना चाहिए। चलिए ये वापस इससे जोड़ेंगे हम। अब इसको लगाएंगे पिस्टन स्पेयरिंग्स। हाँ देखो, ये लगा ऊपर सिलेंडर, तो बस कहानी शुरू। तो ये इस तरह से ये कहानी होती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप क्या दौर भी लगा दें? देखो, अब आप इसके आगे ना खुद भी स्टार्ट कर सकते हो, अब थोड़ा सा और इस पर में स्टडी कर। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यही कंटिन्यू कर रहा हूँ, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, आज के यही स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ जी बोलो। सर इन केस अगर प्लग करंट पास ना करे फिर? तो फिर भाई गाड़ी बंद हो जाएगी। फिर जैसे आपका, कई बार होता है ना कि हम मतलब कि अगर बाइक वगैरह स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं होती, तो फिर कहते हैं कि प्लग साफ करो भाई, प्लग में ग्रीस या ऑयल लग गया होगा। हाँ तो इसका मतलब होता है प्लग स्पार्क नहीं दे रहा, स्पार्क नहीं देगा तो फिर पावर स्ट्रोक कैसे लगेगा? कंबशन होगा ही नहीं। जब कंबशन ही नहीं होगा तो गाड़ी स्टार्ट मतलब ही वो नहीं होगी। ग्रीस और ऑयल की वजह से होता है। सर हाँ स्पार्क मतलब, प्लग जो है वो फ्रिक्शन की वजह से चलता है। नहीं नहीं नहीं, स्पार्क के लिए हमारे पास गाड़ी के अंदर इंजन वो